शेख सदी फरमाते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्ते दारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है, और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा, और धोखा देने वाले को भी मौका ना दो। अपने से अच्छे को तलाश कर, अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाय करेगा। जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर इससे कहा जाए कि किसी से ना कहना। जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा। अगर किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। शेख सदी फरमाते हैं, जाहिलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। मजलूम की तकलीफ तो चंद साथ की होती है, मगर जालिम अबदी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। रिस्क की कमी और जियादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती है। जब लड़ाई झगड़ा देखे तो तहम्मुल से काम ले, इसलिए कि नरमी लड़ाई का दरवाजा बंद कर देती है। बखील आदमी की दौलत उस वक्त जमीन से बाहर आती है जब वो खुद जमीन के नीचे चला जाता है। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। ताज्जुब है, अल्लाह अपनी इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं इसे भूल जाता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है इन लोगों से नफरत करने का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूं उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। शेख सदी फरमाते हैं, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। जन्नत का तसव्वुर दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए है, लेकिन अगर जन्नत को पाने के लिए दुनिया को बिगाड़ना पड़े तो दुनिया को मत बिगड़ो, बल्कि जन्नत के इस बिगड़े हुए तसव्वुर को संवारो। जो इंसान दूसरों के गम से बेनियाज है, इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। नसीहत अगरचे ना खुशगवार होती है, लेकिन इसका अंजाम खुशगवार होता है। शेख सदी फरमाते हैं, तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहां और कितना बोलना है। शेख सदी फरमाते हैं, खुलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपनी नियत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि
आप लोगों के ऐब नहीं, उनकी खूबियां देख पाएं। शेख सदी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? आ तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को मुआफ करना सीख लो। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। जैसा सलूक ता खुदा की मखलूक से करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। अगरचा इंसान को मुकद्दर से ज्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन रिस्क की तलाश में सस्ती नहीं करनी चाहिए। शेख सदी से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, मगर ज़बान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। वो सच सच का अक्लमंद है जो गुस्से की हालत में भी बुरी बात मुंह से नहीं निकालता। लालची के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, अगर खिल गया तो फिर सख्ती से बंद ना होगा। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ इसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। अच्छी आदत की मालिका औरत अगर फकीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। 10 आदमी एक दस्तरखान पर खा लेते हैं और 2 कुत्ते एक मुर्दार पर मिलकर गुजारा नहीं करते। जो शख्स बचपन में तमीज नहीं सीखता, बड़ा होकर भी नहीं सीखता। बड़े बड़े मुतकब्बिरों और सरकशों को भी खुदा के सामने झुके बगैर चारा नहीं। जो ज़हन अपनी लज्जतों का गुलाम और जो रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती है, वो एक बंजर जमीन की मानिंद है। शेख सदी फरमाते हैं कि मैंने एक नेक शख्स को दरिया के किनारे देखा जिसको एक चीते ने जख्मी कर दिया था और उसका जख्म किसी दवा से अच्छा ना होता था और वो अरसा दराज से इस तकलीफ में मुब्तला था, मगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लोगों ने इससे पूछा कि शुक्र किस बात का अदा करते हो? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुसीबत में मुब्तला हूं, ना कि गुनाह में।